નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી સપ્ટેમ્બર 2021ની સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન્સ. એના કુલ ગુણ છે 25 અને સમય છે 1 કલાક. પ્રશ્ન પહેલો, પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए. એના કુલ ગુણ છે 5. પહેલું, हमें पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जवाब, हमें पशुओं के साथ मानवतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए. बीजू, हमारे जीवन को सुख दुख की कहानी क्यों कहा गया है? जवाब, सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों के दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं. त्रीजू, नन्ही की जगह आप होते तो बिच्छू से कैसा बर्ताव करते? जवाब, नन्ही की जगह हम होते तो बिच्छू से जो नन्ही ने किया वो ही मैं करता. चौथुं, नन्ही और बिच्छू की कहानी से आपने क्या सीखा? जवाब, नन्ही और बिच्छू की कहानी से यह सीख मिली कि हमें अच्छे काम करते रहने चाहिए. पांचवं, दयालु शिकारी कहानी से क्या सीख मिलती है? जवाब, दयालु शिकारी कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए. प्रश्न 2, निम्नलिखित चित्र के आधार पर कहानी लिखिए. एना गुण से 5. एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली. वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा. इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई. उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी. उसके मुंह में पानी आ गया. उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसे रोटी ले लूं. लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए न, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है. कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया. उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है. कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ी ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा. यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई. अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है. ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी. फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली. सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए. प्रश्न 3, निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए. तमने आमा अंक आपेला छे तो આપણે એનું શબ્દમાં જોઈએ તો પહેલો અંકનું 55, બીજું 70, ત્રીજું 66, ચોથું 89 અને પાંચમું 99. प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों को योग्य विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए. एना गुण से 5. पहलू, तुम क्या करते हो? जवाब, तुम क्या करते हो? विराम चिन्ह मूकवानुं छे. बीजू, अरे क्या हो गया? तो अरे क्या हो गया, अरे पछी उद्गार चिन्ह अने क्या हो गया पछी प्रश्नार्थ चिन्ह. त्रीजू, माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है. तो आपणे माता पछी देश मूकवानुं छे. पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, त्यार पछी पूर्ण विराम. चौथुं, भैया मुझे जाने दीजिए. तो जवाब में भैया पछी अल्पविराम, मुझे जाने दीजिए पछी पूर्ण विराम. पांचमું, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है. तो जवाब, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम सिंगल इन्वर्टेड कोमा एटले के अवतरण चिन्ह में निराला ने राखवानुं छे अने हे त्यार पछी पूर्ण विराम करवानुं छे. प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. एना गुण से 5. योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है. योग आवश्यक है क्योंकि यह हमें फिट रखता है, तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है. मनुष्य का स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है. हम योग का अभ्यास करके आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं. जाहिर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक काम करता है. नियमित योग अभ्यास करने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है, आलसीपन दूर होता है. एक पैराग्राफ तमने आपेलो है. तो प्रश्न, शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है? जवाब, शरीर, मन और आत्मा को एक साथ योग जोड़ता है.
बीजू, नियमित योग अभ्यास करने से क्या फ़ायदा होता है? जवाब, नियमित योग अभ्यास करने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है, आलसीपन दूर होता है, शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है और मन प्रफुल्लित रहता है। तीजू, परिच्छेद में सहायता शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? जवाब, सहायता मतलब मदद। चौथुं, परिच्छेद में से आलसी शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए। जवाब, आलसी तो एनो विलोम एटले के विरुद्धार्थी शब्द है मेहनती। पांचमું, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। जवाब, योग का महत्व। थैंक यू मित्रों।